So, in this pursuit of overcoming sin, और पाप पर विजय पाने के हमारे इस खोज में I had to seek in the Bible, because my answers are all in the Bible. मुझे बाइबल में कुछ चीजें ढूंढनी पड़ी क्योंकि मेरे सारे उत्तर मुझे बाइबल से ही मिलते हैं। What is the clearest definition of sin? पाप की सबसे साफ व्याख्या क्या है? And I had many definitions of sin, and there are different definitions of sin in the Bible. और मेरे पाप की कई अलग अलग व्याख्या मेरे मन में थी और बाइबल में भी पाप की अलग अलग व्याख्याएं दी गई है। For example, उदाहरण के तौर पर it says in Romans 14 उदाहरण के तौर पर रोमियो 14 में लिखा है and verse 23, उसका 23 वचन, the last part, whatever is not from faith is sin. उसके अंतिम भाग में लिखा है जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। That's quite a high standard. ये तो बहुत ऊंचा स्तर हुआ। Faith is dependence upon God. विश्वास का मतलब हुआ परमेश्वर पर निर्भर होना। And to say that if I live my life without recognizing my dependence upon God, I'm living in sin. और ये कहना और इस बात को पहचानना कि अगर मैं अपने जीवन में परमेश्वर पर निर्भर न होते हुए जी रहा हूं तो फिर वो पाप है, मैं पाप में जी रहा हूं। I'm not even realize it. और मैं शायद उसको जानता भी नहीं, मुझे उस बात का एहसास भी नहीं हो रहा। You know, there are people who live in such filth in slums that they don't realize that they stink. क्या आप जानते हो कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में ऐसी गंदगी में जीते हैं कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि उनसे बदबू आ रही है। Someone who is living in a much healthier surrounding comes there and immediately stinks. और कोई व्यक्ति जो ज्यादा स्वस्थ परिसर में रहता है, जब वो एक ऐसी जगह आता है तो तुरंत उसको समझ में आता है कि यहाँ कोई बदबू है। But the guy living there, he doesn't even feel he's stinking. पर जो व्यक्ति खुद वहां रहता है उसे तो ये एहसास भी नहीं है कि वो उससे बदबू आ रही है, Because everybody's stinking around him. क्योंकि उसके आसपास हर एक व्यक्ति से वही बदबू आती है। And I believe that's how it is. और मेरा विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा ही है। We have no faith, but we don't even realize we're sinning. जब हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं होता, हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। We don't realize we're stinking. हमें ये एहसास ही नहीं कि हमसे गंदी बदबू आ रही है। Because we are surrounded by people who are not living in this constant dependence upon God. क्योंकि हमारे आसपास हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो निरंतर परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन को नहीं जी रहे। Sin is for them is murder, adultery, telling lies. That's Old Testament. उनके लिए पाप मतलब व्यभिचार, झूठ बोलना या खून करना, ये सब तो पुराना नियम हो गया। Most Christians live by the 10 commandments. अधिकतर मसीही या 10 आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं। They are living by the 10 commandments. वे 10 आज्ञाओं के अनुसार जी रहे हैं। They're not living by the standard of sin that Jesus spoke about. और जिस पाप के स्तर के विषय में यीशु ने बात की उसके अनुसार वे नहीं जीते। So I wanted to find out what is sin in the New Testament. Whatever is not a faith is sin. और मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि नए नियम में पाप क्या है, क्योंकि जो भी विश्वास से नहीं वो पाप है। Or 1 John chapter 1 John chapter 2 या पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय and verse 4, 1 John 3 verse 4. और पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका चौथा वचन, Sin is going against the law, the last part of verse 4. उस चौथे वचन का अंतिम भाग कहता है पाप तो व्यवस्था का विरोध है। Here's a standard that the law is given. I disobey it. अगर व्यवस्था ने कोई आदर्श या कोई मापदंड प्रस्तुत किया है, मैं उसके प्रति अनाज्ञाकारी रहता हूं, तो मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। It's consciously going against something I know to be wrong. जानबूझकर कोई ऐसे चीज के विरुद्ध जाना जो मैं जानता हूं गलत है, जो मैं जानता हूं पाप है। Or I'm trying to get a definition of sin. मैं पाप की परिभाषा या उसकी व्याख्या पाने की कोशिश कर रहा हूं। James chapter 4, that is speaking about sins which are conscious sin. ये उन पापों के विषय में है जो हम जानबूझकर या सचेत तौर पर जिसके बारे में हमें एहसास है, ऐसे पापों के विषय में ये बात है। I know this is wrong. The law has told me
The law in my heart has told me that's wrong. मैं जानता हूँ ये गलत है, व्यवस्था ने मुझे बताया है, मेरे हृदय के अंदर जो व्यवस्था है उसने मुझे बताया कि ये गलत है, And I do it. पर फिर भी मैं वो करता That's हूँ, it. वो पाप है। But then there's another type of sin mentioned in James 4, पर फिर एक और प्रकार का पाप है जिसके बारे में याकूब 4 अध्याय में लिखा गया है, verse 17. याकूब 4 और उसका 17 वचन। This is similar. ये उसी के उससे मेल खाने वाला One है। who knows the right thing to do, this is the same thing, sorry, but does not do it, that is sin. ये वही बात यहाँ लिखी है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। I know this is the right thing to do, मैं जानता हूँ ये करना, यहाँ ये चीज करना सही है, but I don't do it, पर मैं वो नहीं करता, it's sin. वो पाप है। I know this is the wrong way to speak to somebody, मैं जानता हूँ कि किसी से बात करने का ये गलत तरीका but है, I still speak that wrong way पर उसके बावजूद मैं उस गलत तरीके से ही बात करता to your हूँ। wife or husband or anybody. आपकी पत्नी से, पति से या कोई भी व्यक्ति हो, I still speak it. It is sin. मैं फिर भी वैसे ही बात करता हूँ तो ये पाप है। He knows the right thing to do. It's not that you don't know it. वो जानता है कि सही चीज क्या है, ये नहीं कि वो नहीं जानता, वो जानता है। I know that's the right thing to do, मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल सही चीज है जो मुझे करनी चाहिए, and I still do it. That's sin. पर उसके बावजूद मैं वो करता हूँ तो वो पाप है। But there's another definition of sin which is higher than all this. पर पाप की एक और परिभाषा या एक और व्याख्या है जो इन सारे चीजों से बढ़कर या उनसे भी ऊंची है। There's sin which is conscious, एक प्रकार का पाप है जो बिल्कुल सचेत अवस्था में हम करते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है। and there is sin which is unconscious. दूसरा एक पाप है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, हमसे अनजान है या हमारे अचेत अवस्था का वो पाप है। But the highest definition of sin that I found is Romans chapter 3 and verse 23. पर पाप की सबसे ऊंचे स्तर की जो परिभाषा मैंने पाई है वो है रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन। Now the reason why I went in this pursuit is I must know what to avoid if I am to stop sinning. क्यों मैं इन चीजों की खोज में लग गया, उसका कारण ये है, अगर मुझे पाप से बचना है तो मुझे जानना तो चाहिए कि पाप क्या है। If I'm serious about stopping to sin, I mean, for example, you go into a country and you don't want to ever violate a law. अगर गंभीरता से मैं पाप से बचना चाहता हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए पाप क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी देश में जाते हो, दूसरे देश में जाते हो और आप आप पूरे दिल से चाहते हो कि मैं किसी भी नियम को तोड़ू ना, किसी भी नियम का उल्लंघन ना करूं इस देश के। You're driving, for example, in India we drive on the left side of the road. Here you come on the right side, drive on the right side of the road. उदाहरण के तौर पर भारत देश में हम गाड़ियों को बाई ओर से चलाते हैं और अगर आप यहाँ आते हो तो इन देशों में गाड़ी को दाई ओर चलाया You जाता must है। know the laws, otherwise you'll be violating it without even knowing it. तब आपको मालूम तो होना चाहिए नियम क्या है, नहीं तो अनजान तौर पर आप उन नियमों का उल्लंघन कर बैठोगे। So you must know what is the law here, what is sin. तो इसलिए आपको ये जानने की आवश्यकता है कि नियम क्या है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि पाप क्या है। So here is Romans 3 and verse 23, which says, इसलिए यहाँ रोमियो 3:23 में लिखा है, all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित या उससे कम वे गिरे हैं। That I have found is the finest definition of sin मैंने पाया है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है पाप in the की New Testament नए नियम में or in the whole Bible. या पूरे बाइबल में। It is coming short of the glory of God. परमेश्वर के महिमा से कम रहना, उससे रहित होना, That is sin. वो है पाप। Conscious, unconscious, all included in this statement. सचेत पाप हो, अचेत पाप हो, जानबूझकर या जिसके बारे में हम अनजान हैं, वो सारे पाप इस एक वाक्य में शामिल है। So then I wanted to discover, I'm talking about my own journey of discovery. फिर उसके बाद मैं इस बात को खोजना चाहता था और ये मैं आपको अपना सफर बता रहा हूं कि कैसे मैंने इन चीजों को खोजा। What is the glory of God? परमेश्वर की महिमा क्या है? And for years and years and years, I used to think that must be some bright light in the Old Testament. The glory of God came on the temple. और कई वर्षों तक मुझे लगता था कि परमेश्वर की महिमा मतलब कोई बड़ी ज्योति होगी, बड़ा तेज होगा, क्योंकि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का तेज या उसकी महिमा उस मंदिर पर उतर आई। I would read that, and every time I read about the glory of God being manifested in the Old Testament, it was like a bright fire or something. और जब कभी पुराने नियम में मैं परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित होते हुए मैंने देखी थी या पढ़ा था, तो मैं देखता था कि वहां कोई बड़ी ज्योति या बड़े अग्नि के समान कुछ होता था।
And I wanted to investigate and see is that what it means? और फिर मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये जांचने की कोशिश कर रहा था, क्या परमेश्वर की महिमा का यही मतलब है? That's again an Old Testament concept. फिर एक बार ये जो हमारे मन में चित्र है, ये पुराने नियम का एक चित्र है। But I tell you, 99% of Christians, if you ask them what is the glory of God, that's what they'll say. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप 99% मसीहों से पूछो कि परमेश्वर की महिमा क्या है, वो यही कहेंगे। They have never bothered to investigate what is the meaning of that expression. उन्होंने कभी भी ये कोशिश ही नहीं की है कि वो जो कथन है परमेश्वर की महिमा, उसका मतलब क्या है, इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की है उन्होंने। I used to tell my children when they're in school, if you come across a word in your English language book you don't understand, please put the book down, take a dictionary immediately and try to learn the meaning of that word. जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो मैं हमेशा उनसे बताता था, उन्हें कहता था कि जब आप अंग्रेजी की किताब पढ़ो और आपको कोई शब्द नहीं समझ में आता तो उस किताब को थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो, जाकर एक डिक्शनरी या शब्दकोश उठाओ, उस शब्द का मतलब ढूंढो और फिर आगे पढ़ना जारी रखो। That's what I always did. और मैं खुद हमेशा वही करता था। And that's how I improved my English. और मेरी इंग्लिश वैसे ही सुधर गई। And that's how whenever I do the same thing with the Bible. और बिल्कुल वैसे ही बाइबल के साथ भी मैं वही करता हूँ। I read somewhere a reference being quoted in an article. मैं कहीं अगर कोई मसीही लेख पढ़ रहा हूँ और वहां मैं पढ़ता हूँ कि किसी ने बाइबल के कोई वचन के बारे में लिखा है या जिक्र किया है। I don't know that reference. I'll put the article down and turn to the Bible and look up the reference. और मैं खुद अगर उस वचन को नहीं जानता तो मैं उस लेख को छोड़ना वहीं रोक देता हूँ, पहले मैं जाकर बाइबल में देखना चाहता हूँ कि वो वचन क्या कहता है। That's how I got to know the Bible. इसी तरीके से मैंने बाइबल को जाना। That's if you want to know the Bible, that's the way you do it. If you want to know English, अगर आप बाइबल जानना चाहते हो तो आपको यही करना that's the होगा। way to do it. When you अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हो तो आपको यही करना come होगा। across a word you never heard, take a dictionary. अगर आप कोई ऐसा शब्द सुनते हो जो आपने कभी नहीं सुना हो तो एक शब्दकोश उठा लीजिए। So much easier today. Go to Google, you'll understand immediately what's आज तो बहुत ज्यादा आसान है, आप गूगल पर जाकर उस शब्द का अर्थ ढूंढ the सकते meaning. हो।